स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। गुलाम नबी आज़ाद साहब ने कांग्रेस छोड़ दी। सबसे ज़्यादा नुकसान किसको हुआ? कांग्रेस को। गलत। सबसे बड़ी खबर ज़रूर है ये, और मीडिया इसको पूरी तरह से कवर कर रहा है। और सबसे ज़्यादा नुकसान कांग्रेस को नहीं हुआ, उससे भी बड़ा नुकसान किसी और को भी हुआ है। बिटर ट्रुथ दिखाने जा रहा हूं आपको मैं, कड़वा सच। तेरी बेईमानियों की सजा मुझे क्यों? बेईमानी तूने की, सजा मुझे क्यों? अब ध्यान से सुनिएगा। जब आप कोई फ्लाइट का टिकट बुक करवाते हो, आप एयरपोर्ट पहुंच गए अपने सूटकेस के साथ, लेकिन अचानक फ्लाइट कैंसिल हो जाती है। आपको हक है कि वो कंपनी आपको, जिसका आपने टिकट बुक करवाया है, आपको होटल मुहैया करवाएगी। आपको दूसरी फ्लाइट के पैसा रिफंड होगा, दूसरी फ्लाइट बुक करवा के देगी। और जब तक आप कहीं बाहर हो तो आपको होटल भी प्रोवाइड करवाएगी, क्योंकि उनकी गलती थी। ये गलती उनके एंड से हुई है कि फ्लाइट कैंसिल हो गई। बिटर ट्रुथ, कड़वा सच। गुलाम नबी आजाद साहब कांग्रेस छोड़ दी। सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस को नहीं हुआ, नुकसान हुआ उन लोगों को जो सड़क पे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। नुकसान हुआ राजपूत सभा के लोगों को जो महाराजा हरि सिंह की छुट्टी मांग रहे हैं। नुकसान हुआ फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट को, जो पिछले 1.5 महीने से सड़क पे हैं। इनको कवरेज मिलना बंद हो गई। ये पुरानी खबर हो गई, छोड़ो इसको। अब कि किसी ने बेईमानी, क्या फर्क पड़ता है? ये सड़क पे हैं तो क्या फर्क पड़ता है? अब तो बड़ी खबर हो गई है। गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस छोड़ दी, उसको कवर करेंगे। और जाहिर सी बात है, मैं भी ऐसा ही कर रहा हूं, मैं भी उनमें से एक ही हूं। लेकिन ये लोग अब मायूस होकर, ये इनके ये पोस्टर कभी हाथ में थे, अब नीचे सड़क पे हैं, जहां बैठे हैं वहीं पे हैं। अपने आप को, अब गर्मी देख लीजिए, क्या गर्मी है इस वक्त। एक लड़की से मैंने बात की, वो कहती है रोज उधमपुर से आती हूं। और ये लोग काम कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन की आंख में आई ड्रॉप्स का। शायद उनकी नजर वापस आ जाए इस आई ड्रॉप से। रोज सुबह आना, यहां बैठना, उठ के चले जाना। बेईमानी मैंने नहीं की जनाब, लेकिन उस गलती की सजा जो आपने बेईमानी की, उसका भुगतान मुझे करना पड़ रहा है। यह तमाचा है उन लोगों के मुंह पे जिन्होंने फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट और ऐसे कई एग्जाम आपने करवाए हैं जिसमें आपने धांधली की है। ये सरकार भी मानती है, एडमिनिस्ट्रेशन भी मांगती है, तभी आपने इनको होल्ड पे रख दिया। बेबस, लाचार। और पुलिस का बंदोबस्त भी है यहां पे। 144 इम्पोज्ड है। ये लोग कहीं बाहर ना चले जाएं। जिन्होंने बेईमानी की उन्होंने की, इन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन पुलिस का पहरा इन पे है। आपको आवाज नहीं उठानी है, चुपचाप बैठे रहना है। ये आपके अच्छे दिन हैं, ये आपकी प्रोग्रेस है, ये आपका फेयरनेस है। और ये मेरा जम्मू कश्मीर है। ये सेकंड टॉपर है जो यहां मट्टी पे कुछ नक्शे बना रहा है। शायद अभी अगर आपने बेईमानी नहीं की होती, धांधली नहीं की होती इस एग्जाम में, तो इसके हाथ में कलम होती, पेपर होता, अपना काम कर रहा होता जिसके लिए इसने मेहनत की थी। क्या नाम है आपका साहब? सर कुलविंदर सिंह। क्या पोजीशन थी आपकी? सर रैंक 2। रैंक 2 में आए थे। ये क्या बना रहे हो यहाँ पे? सर कुछ नहीं, टाइम पास कर रहा हूँ एक तरह से। टाइम पास कर? जी सर। सर गर्मी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे सारे इकट्ठे बैठे हैं, कुछ करने को है नहीं। कितने बजे आए थे? सर 9 बजे। 9 बजे आए? जी सर। क्यों आते हो अभी? कभी कुछ बाकी है? सर एक उम्मीद है कि शायद कभी सरकार जाग जाए, उनके कानून में। किससे उम्मीद है? मुझे उस आदमी का नाम बता दो जो इतनी गहरी नींद में सोया है, 1.5 महीने से उठा नहीं। या फिर आप लोग बेवकूफ हो, अब बेवकूफी कर रहे हो। सर देखो, हम गरीब बच्चे हैं, आम घरों से बच्चे हैं, और बच्चों के पास सिर्फ एक ही तरीका होता है सरकार तक बात पहुंचाने का, वो है प्रोटेस्ट। और उसी का सहारा लेके आज तक अब 1.5 महीना हो गया हमें। अब डेली इकट्ठे होते हैं कि शायद आज, शायद 2 दिन हो जाए, अगले हफ्ते में कुछ ना कुछ सरकार रिस्पॉन्स देगी, उन तक बात पहुंचेगी।
और वो कोई आगे से रिस्पॉन्स देंगे कि नहीं यार ये बच्चे हमारी ही कंट्री के हैं, हमारी ही स्टेट के हैं, जिनको हम पे बहुत सी उम्मीदें हैं, शायद वो जागेगी और कुछ रिस्पांस देगी, कुछ पॉजिटिव रिस्पांस देगी। उसी की सर उम्मीद को लेके हम यहीं तक बैठे हैं आज तक। जिस जगह पे ये लोग बैठे हैं फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के एस्पिरेंट्स, यहीं पर कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर मुझे लगता है कि 2.5-3 साल ज़्यादा बैठे रहे यहाँ पे, चले गए उठ के, आखिर में हार के चले गए। ये जो आप नीचे देख रहे हो, ये जो पड़े हैं जिस पर स्लोगन लिखे हैं, अब ये नीचे हैं, थक गए बेचारे पकड़ करके हाथ में, थक चुके हैं पूरी तरह से। आपका नाम क्या है? सर सुमन। सुमन, सुमन जी कहाँ से हो आप? सर अगोर से। अगोर जीतो, अगोर कहाँ से? सर कोट बलवाल वाली कोट साइड। बलवाल वाली साइड से। रोज आते हो? हाँ सर, डेली अप डाउन करते हैं। आपने भी वो हुए थे, अपीयर हुए थे आप? हाँ सर। मेहनत सर की? सिलेक्टेड हूँ मैं। हाँ सर, बहुत मेहनत की थी। तो क्या ये तो आपके हाथ में होते थे, आज नीचे पड़े हैं, थक गए? हाँ थकावट हो गई है, बैठ बैठ कर नाउमीदी हो गई? सर, हम तो इधर कितने दिन से बैठे हुए हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई एक बंदा भी हमें पूछने नहीं आ रहा है कि आप यहाँ पे मर रहे हो, जी रहे हो, क्या हाल है आपका। वैसे तो बड़ी बड़ी बातें की जाती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन ये ग्राउंड रियलिटी ये है कि कोई नहीं पूछता यहाँ पे। सिर्फ जो ये हमारी वॉल्स पर सिर्फ ये पोस्टर्स बनाए जाते हैं लड़कियों के, लिखा जाता है, स्लोगन्स दिए जाते हैं, लेकिन सच मतलब अगर आप ग्राउंड रियलिटी देखोगे तो यहाँ पे कोई पूछने तक नहीं आया हमें कि लड़कियों की ये बातें करते हैं, कि लड़कियों की प्रोटेक्शन की बातें करते हैं, गर्ल्स एम्पावरमेंट की बातें की जाती है, लेकिन आप ये देख सकते हो कि यहाँ क्या हमारी एम्पावरमेंट की बात की जाती है। जब ये सारा चल रहा था कि गुलाम नबी आज़ाद साहब ने कांग्रेस छोड़ दी, बीच में एक र्यूमर भी आया था, पता नहीं कितना सच्चा कितना झूठा था। वो कहते हैं कि शायद आने वाले जो एलजी साहब, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जो आने वाले नए होंगे, शायद आज़ाद साहब ना हो। र्यूमर था, इसकी ऑथेंटिकेशन कोई नहीं है, लेकिन मैं कहूँ मुझे दिल से खुशी हुई थी कि अगर ये सच होता, मुझे दिल से खुशी थी। उसका कारण क्या था? उसका कारण ये था कि कोई अपना जम्मू कश्मीर का जो हम लोगों को समझता है, चाहे वो नाम आज़ाद साहब का होता, या वो नाम रविंदर रैना होता या कविंदर गुप्ता होता, कोई भी नाम होता, लेकिन कोई अपना होता जो समझ सकता इन लोगों को, इनका दर्द समझ सकता। इसलिए खुशी हुई थी मुझे। र्यूमर था, उसकी कोई कंफर्मेशन नहीं थी, लेकिन सबसे बड़ी खबर, आज़ाद साहब ने कांग्रेस छोड़ दी, और सबसे ज्यादा नुकसान हुआ कांग्रेस को नहीं, उन प्रोटेस्टर को जो रोड पे थे। अब उनको कवरेज मिलना बंद हो गई। आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम सिमरन शर्मा। ये पंखी घर से लेके आते हो? नहीं सर, हमने यहाँ पे खुद खरीदी है? कंट्रीब्यूट करके तो ली है यहाँ पे। सामान लिया कि यहाँ बैठना है तो ये सब जरूरत पड़ेगी। आप कहाँ से आते हो? सर मैं उधमपुर से आती हूँ, रोज अप डाउन कर रही हूँ। उधमपुर से डेली आते हो? हाँ जी, डेली 45 डेज हो गए आज लगातार? हाँ जी। क्या बोलते हैं घर वाले अभी? सर क्या बोलेंगे, रोज यही बोलते हैं कि उठो जाओ अपने हक के लिए लड़ो, क्योंकि ये हमारी गलती तो नहीं है ना। हमारा काम था सिर्फ हार्डवर्क करना और लिस्ट में नाम लाना, वो लाया। और अब घर वाले यही बोलते हैं कि जब तक ये तुम्हारा राइट है, तुम तब तक लड़ो जब तक लड़ सकते हो। आपने एग्जाम दिया, कुछ फायदा हुआ एग्जाम देने का? कुछ पैसे मिले या किसी को कुछ? आपकी गलती क्या थी इसमें? सर गलती हो गई कि हम सिलेक्शन लिस्ट में आ गए। बच्चे खुश होते हैं कि जब उनकी सिलेक्शन होती है कि हाँ अब हम जो है इंडिपेंडेंट हैं, घर को सपोर्ट करेंगे। हमें यहाँ लग रहा है कि हमसे गलती हो गई कि हमने फाइनेंस का पेपर क्लियर आप अपीयर हो गए, उसकी सजा मिल रही है। अगर फेल हो गए होते तो आराम से घर में होते, अभी फिर उम्मीद ही नहीं होती कोई। बेटर था ना सर, कुछ और कर रहे होते, पढ़ रहे होते। एक तो लिस्ट में आए। मैं अपना बताती हूँ सर, मैंने पंचायत का एग्जाम भी दिया है। मैं 2019 से लगी हूँ, मेरा पंचायत पॉइंट से रहा था, और उसके बाद अब 2.5 साल हो गए हैं। अब मुझे था कि चलो पंचायत में मेरा नहीं हुआ, मेरा फॉल्ट है कि थोड़ी सी रह गई मेहनत में कमी। मुझे पता मैंने कैसे मेहनत की है। 2-2.5 साल कमरे में बंद रहना, उसके बाद कहीं नहीं जाना, कोई फंक्शन अटेंड नहीं करना, किसी से ज्यादा नहीं, बस अपना पढ़ना कि नहीं मुझे ये वाला एग्जाम क्लियर करना है। फाइनेंस का एग्जाम हुआ, ये पहले तो 2020 में नोटिफिकेशन आई
एग्जाम कंडक्ट हुआ 2022 में। 2 साल एग्जाम कंडक्ट कराने में लग गए। मार्च में एग्जाम हुआ, अप्रैल में रिजल्ट आया। रिजल्ट में जब अपना नाम देखा, हाँ जी मेरा रैंक उसमें है कि मैं सिलेक्टेड हूँ। घर वाले खुश हो गए कि चलो बेटी की मेहनत जो है वो रंग लाई, सिलेक्शन हो गई, लड्डू बांट दिए, घर सब खुश। उसके बाद हमारी डीवी हुई मार्च में। डीवी होने तक भी कुछ नहीं था। मई निकला, जून निकला, जुलाई में हमें पता लगता है कि हमारे पे भी प्रोब बैठा है और ये जो है ट्राई कर रहे हैं कि हमारी भी स्क्रैप कर देंगे। किस बेसिस पे स्क्रैप करेंगे सर? ये पहले कहाँ सोए हुए थे? अपना मैं बताती हूँ सर, मैं ना अपने भाई बहनों के लिए ना आइडियल हूँ। 10th पोजीशन होल्डर, 12th पोजीशन होल्डर, ग्रेजुएशन टॉपर, मास्टर्स टॉपर। मेरे घर वालों को मतलब मैं एक आइडियल हूँ कि मेरे भाई बहन सोचते हैं कि हमें जो है दीदी की तरह बनना है। और अब इन्होंने मुझे रोड पे बिठा दिया। अब आप मुझे बताओ कि अब क्या करना है इससे ज्यादा? लिस्ट में भी लो, मेहनत भी करो, सब कुछ करो, और आज हमें रोड पे बिठाया और हमारी कोई नहीं सुन रहा। मतलब हमें कुछ डिजर्व नहीं करते एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि हमें एक बार आप बताओ तो सही चल क्या रहा है। 45 डेज बहुत होते हैं, इतना सा डिजर्व नहीं करते। और ये क्रीमी लेयर है। 972 2 लाख बच्चा पेयर हुआ है, उसमें से 972 आए हैं यहाँ। ये गलती होगी सर कि मैं लिस्ट में आ गई। मेरे को तो यही लग रहा है कि हमने गलती क्या कर दी है, यही है गलती हमारी। हाँ, आप रो क्यों रहे हो? अभी तो मैं आपके पास पहुंचा भी नहीं, ये आंख में आंसू क्यों? सर मुझे इन 45 डेज का हिसाब चाहिए, जो हम सुबह से ही शाम तक यहाँ बैठते हैं। एलडी सर हमें ये बताएं, ठीक है हम उनकी यूपी स्टेट से नहीं हैं, हम इस कंट्री के सिटीजन तो हैं ना सर। जब हम जम्मू में कहीं बाहर मिलते हैं तो हम अगर एक मोहल्ले से हों तो हमें मिलके खुशी होती है। अगर हम जम्मू से बाहर कहीं मिले, चाहे कश्मीरी से ही मिले, तो हमें एक स्टेट का सुन के खुशी होती है। और अगर हम अब्रॉड चले जाएंगे तो हम इंडिया से ये सुन के हमें खुशी होती है सर। इस बेसिस पर ही कम से कम इफ वी आर नॉट फ्रॉम देयर स्टेट, एटलीस्ट वी आर सिटीजन ऑफ इंडिया, ये कंसिडर करके सर। सवाल किससे? एलजी साहब से? ये क्वेश्चन मेरा एलजी सर से। हम आपकी स्टेट से तो नहीं हैं, लेकिन आपके देश से जरूर हैं। बिल्कुल सर। इन आंसुओं का हिसाब देना पड़ेगा आपको। सबसे पहले वो कॉन्सेप्ट चेंज करना पड़ेगा, कुछ फेरबदल करने पड़ेंगे हमें। जितने मर्जी पाप कर लो, आखिर में कोई अच्छा काम कर दो, सब पाप धुल जाएंगे। वो कहते हैं ना गंगा नहा आए। नहीं जनाब, गंगा माफ नहीं करेगी। ऐसे तो गंगा भी माफ नहीं करेगी। ये कंसेप्ट हमें क्लियर करना पड़ेगा कि बेईमानी करते रहो और जब मरने की कगार पे पहुंचो तो पाप धो देंगे, कुछ दान कर देंगे, नहीं धुलेंगे ऐसे। ये दिमाग से निकाल दो। हालांकि मैं प्रेस क्लब में नहीं आता हूं, बड़ा कम आता हूं, लेकिन आज जब इन बच्चों को यहां देखा, लगा कि आपकी बेईमानी की सजा किसी और को मिल रही है। बिटर ट्रुथ। आजाद साहब कांग्रेस छोड़ गए। सबसे बड़ा नुकसान कांग्रेस को नहीं हुआ, नुकसान हुआ ईमानदारी से अपने आप को साबित करने वाले लोगों को। नुकसान हुआ महाराजा हरि सिंह की छुट्टी मांगने वालों को। नुकसान हुआ फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट्स के उन बच्चों को जिनकी कोई गलती नहीं है। मैं आपको ये भी नहीं कह सकता कि आपको शर्म करनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए, नहीं आएगी आपको, क्योंकि मुझे इस बात का जवाब नहीं मिलता कि इन बच्चों की गलती क्या है। इन्होंने कहाँ गलत किया? जहां आपने कहा कि इस सेंटर में जाना है वहां गए, आपने जिस डेस्क पे रोल नंबर लगाया वहां बैठे, आपने जो अवधि तय की एग्जाम की कि 1 घंटे में होगा, 1.5 घंटे में होगा, 2 घंटे में होगा, वो उन्होंने माना। जो 5 मिनट लेट हो गया, आपने गेट से अंदर नहीं आने दिया, उन्होंने वो भी माना। आपने कहा कि ब्लू पेन से लिखना है, ब्लैक पेन से लिखना है, ऐसे बैठना है, वो सब माना इन्होंने। फिर इनकी गलती क्या थी? ये कहां गलत हो गए? ये बिटर ट्रुथ है। गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस छोड़ दी। सबसे बड़ा नुकसान कांग्रेस को नहीं,
ईमानदार लोगों को हुआ जो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।